सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की। उसके चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.7 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है इंटीग्रेट करिए x+1 अपान x-1 अंडर रूट x+2 विद रेस्पेक्ट टू x+1 अपान x-1 रूट x+2 को x के सापेक्ष समाकलन करना है। हमने बहुत सारे स्पेशल टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन वीडियो बनाया हुआ, आपने पढ़ा होगा। न्यूमरेटर में क्या हमसे मतलब नहीं है, ज़रा डिनोमिनेटर को देखो। ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है। अगर रूट के बाहर और रूट के अंदर दोनों में लीनियर फंक्शन होते हैं, लीनियर बोले तो रैखिक बोले तो जिसमें x की डिग्री 1 हो, जो भी वेरिएबल हो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसकी डिग्री 1 हो, क्या करते हैं बोले नहीं मालूम, तो पहले वाला वीडियो देखिए फिर आइए यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, जो लीनियर है उसको कुछ ऐसा मानते हैं कि रूट हट जाए, यानी t² मानना पड़ेगा, बस काम खत्म। हमने क्या किया, लेट x+2 को हम क्या मानेंगे, t² है। और जहाँ अकेला x होगा वहाँ क्या लिखेंगे, t² - 2। तो जहाँ dx होगा वहाँ क्या लिखेंगे, 2t dt रख दो यहाँ पर। सो i बराबर x को लिख दिया हमने t² - 2, तो t² - 2 + 1 यानी t² - 1 अपान यहाँ पर x को लिखा t² - 2, तो t² - 2 और -1 पहले से है तो -3 हो जाएगा। रूट के अंदर t² लिखा तो t बाहर आ गया, और dx को लिख दिया हमने 2t dt। ये t से t कट गया, 2 को बाहर कर दीजिएगा। 2 इंटीग्रल ऑफ t² - 1 अपान t² - 3। अब यहीं पर गाड़ी रुक गई आकर के कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, बताएं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि भाई अगर ये t² ना होता, केवल 1 अपान t² - 3 होता, पूरे तब भी ना कर पाते, फार्मूला नहीं याद है, नहीं तब तो हम फार्मूला चेक कर लेते। ये t² हटाओ, t² हटने का तरीका क्या है, या तो डिवाइड करो इसको, या अगर हम ऊपर t² - 3 ले आवें तो t² - 3 इस t² - 3 को कैंसिल कर देगा। बस यहाँ पर t² - 3 लेके आओ, कर दो। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से। हमने ऊपर क्या किया, t² - 3 कर दिया। अब यहाँ तो -1 है और यहाँ तो -3 किया है, यानी हमने यहाँ पर प्लस क्या करें, आप +2 कर दें। अगर इसको खोलेंगे तो t² - 1 ही तो लिखा हुआ है, यानी -3 करने के लिए -2 किया और +2 किया, तो -2 और -1 मिल करके -3 हो गया, और मतलब +2 लिख दिया हमने। मतलब कुछ ऐसा किया कि लिखा ये -1 ही है, केवल -3 इंट्रोड्यूस हो गया। और ये जो t² - 3 है इसको अलग अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे अलग कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ ही रही होगी। अब नकल मार के वैसे से भी समझ में आ जाती है। इससे कट गया, 1 आ गया, +2 अपान t² - 3 dt। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, 1 dt अलग हो जाएगा, 2 बाहर ले आओ, तो 4 इंटीग्रल 1 अपान यह आएगा t² - 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर dt। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो आप कहेंगे देखिए 2 और 1 का तो t हो जाएगा +4। यहाँ पर फार्मूला कौन सा दिख रहा है, फिर गड़बड़ हो गया, बहुत सारे फार्मूले ओवरलैप हो जाते हैं। 1 वेरिएबल यहाँ पर t है, जो कि हम फार्मूले में x पढ़ते थे, तो ये 1 अपान x² - a² का फॉर्म है, और 1 अपान x² - a² का जो इंटीग्रल हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 1 अपान 2a log x - a अपान x + a बेस e, यानी ये आ जाएगा 1 अपान 2 a बोले तो √3 log t माइनस √3 अपान t प्लस √3 + c, यहाँ पर बेस e होगा। ये 2 से 4 कट जाएगा। अब दोबारा लिख दो और t का मान रख दो, तो आएगा 2, और t किसको माना है आपने, t यहाँ से निकालो √x+2, तो 2 √x+2 प्लस 2/√3 log बेस e, t का मान क्या आएगा, √x+2 माइनस √3 अपान
रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस सी। बात समझ में आई? एक दिक्कत, ये जो लॉग बेस ई लिख रहे हैं ना, इसको ln लिखा जाता है, ln, और ये लिखा होगा ये पूरी चीज़, ये ध्यान रखिएगा। ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम बेस ई में। तो जो जेई वगैरह के पेपर होते हैं उसमें लॉग ऐसे ना लिख करके ln लिख करके आता है 90%, ये भी हो सकता है। और कैलकुलस में जनरल अगर लॉग लिखा हो बेस ना लिखा हो तो बेस ई माना जाता है, लेकिन अलजेब्रा में वो बेस 10 होता है। ठीक, यहाँ पर बेस ई होगा, तो बेस लगा दो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहीं पर मान लिया आपने आंसर निकाल लिया और वहाँ पर अल्टरनेट लिखा हो कि कौन सा सही है, तो उसमें ln लिखा होगा 90% केस में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।